देखिए, दिग्विजय सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत भारत राष्ट्र के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं। नया जो उनका षड्यंत्र है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य माधव शिवराम गोलवलकर जी की एक पुस्तक का उद्धरण देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। वह ट्वीट क्या है मैं आपको बता देता हूं पढ़ करके, जो उन्होंने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने लिखा है, ट्वीट जो किया है कि गुरु गोलवलकर जी के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय जल, जंगल व जमीन पर अधिकार पर विचार थे, अवश्य जानिए। उसके बाद उन्होंने कूटरचित जो है कि एक फोटो के साथ परम पूज्य गोलवलकर जी की, गुरु जी की फोटो के साथ एक फोटो लगाया हुआ। उस पर लिखा हुआ क्या है, जरा मैं चाहता हूं सारे लोग ध्यान दें। उस पर लिखा हुआ है, सदाशिव राव गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें और 95% जनता को भिखारी बना दें। उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ नहीं लगेगी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परम पूज्य गोलवलकर जी की विचारधारा पर चलता है और वह सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे। उनकी विचारधारा हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति या स्वयंसेवक के रूप में नजर आती है। तो उन्होंने गोलवलकर जी की किताब का गलत उद्धरण दे करके जिस प्रकार से एक समाज को गलत संदेश देने का प्रयास किया है, और भारत की सरकार, चूंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं और वह सरकार में इस समय माननीय प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है, तो दिग्विजय सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत सरकार के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने का प्रयास किया है कि वह गोलवलकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार इसी मूल किताब के विचारधारा के आधार पर जल, जंगल, जमीन और संपत्ति जो है कि लोगों, अपने विश्वसनीय लोगों को सौंप रही है। जैसा कि षड्यंत्र लगा करके लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और इनकी पूरी मंडली, मैं इनके बारे में स्पेशल मंडली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे समाज में कहा जाता है कि एक मंडली बना करके कोई काम करना, गलत तरीके से कोई काम करना या षड्यंत्र के तहत कोई काम करना, तो दिग्विजय सिंह से ने यह कार्य गलत तरीके से किया है। अच्छा, दूसरा उसी में आगे क्या लिखा हुआ, जरा मैं उसको भी आपके को पढ़ के सुना देता हूं। लिखा हुआ है कि मैं सारी जिंदगी, मतलब ये परम पूज्य गोलवलकर जी कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने उद्धृत किया है, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं। जबकि मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वही लोग जुड़ते रहे हैं जब से इसकी स्थापना हुई है, जो राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जीते और मरते हैं। तो उस समय भले भारतीय जनता पार्टी का गठन नहीं हुआ था या राष्ट्रीय स्वयंसेवक का गठन भी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में हुआ, परंतु हर वह राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसकी विचारधारा राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जो भारत माँ को अपनी माँ मानता है और भारत राष्ट्र को अपना पिता मानता है, उन लोगों को मानने वाले सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और मेरा भी मानना है। तो उन्होंने जो इस प्रकार के आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने लिखा उस पर, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को, मतलब भारत की मूल विचारधारा से, भारत के मूल जीवन पद्धति से, दलितों, मतलब जो विकास की प्रक्रिया में मेरे भाई विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं, और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को मैं को समान अधिकार देती हो, ऐसे आज़ादी का मैं विरोध करता हूं। मतलब उन्होंने भारत के दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र की विचारधारा से दूर करने के षड्यंत्र के लिए यह कार्य किया। और जो कांग्रेस अपने षड्यंत्र के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर यह आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री जी अदानी और अंबानी को मदद कर रहे हैं, उसको साबित करने के लिए उन्होंने गोलवलकर जी की, परम पूज्य सदाशिवराव माधवराव गोलवलकर जी की किताब का उद्धरण दे करके एक संगठित तरीके से अपराध करने का काम किया है, राष्ट्र को विभाजित करने का काम के प्रयास का काम किया है, समाज में जातीय, धार्मिक
विद्वेष पैदा करने का काम किया है। भारत की जो अखंड एकता और अखंडता है उसको विक्षिन्न करने के लिए यह प्रयास किया है। इस नाते मेरे द्वारा दिग्विजय सिंह की इस ट्वीट के अगेंस्ट माननीय अपर मुख्य न्यायाधीश MP MLA कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया गया है। इस परिवाद में मैं सैकड़ों लोगों के बयान कराऊंगा और इस परिवाद में उनके खिलाफ एविडेंस है मेरे पास पर्याप्त, यह उनके खिलाफ साबित होगा, इसमें वह तलब होंगे और उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी और कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने जंगल, जमीन और राज्य की संपत्ति के वितरण पर आरोप लगाने का काम किया है, यह कांग्रेस का षड्यंत्र, दिग्विजय सिंह का षड्यंत्र नहीं है। और यदि यह सिर्फ दिग्विजय सिंह का षड्यंत्र है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता, उनकी राजमाता सोनिया गांधी को देश से और भारतीय जनता पार्टी से और हम सब से माफी मांगनी चाहिए। जी, मेरे द्वारा यह 15 तारीख को अभी इसी 15 जुलाई को दाखिल किया गया है और माननीय न्यायालय ने हमारे परिवार को स्वीकृत कर लिया है और हमसे एविडेंस की मांग की है। तो मैं 18 तारीख को मतलब आने वाले कल हम लोग इसको दाखिल करेंगे एविडेंस माननीय न्यायालय में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है। दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट करना खुद स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस ट्वीट को साबित करने की जरूरत नहीं है। और दिग्विजय सिंह का जो चरित्र है मैं उसके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड देखिए, दिग्विजय सिंह ने 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस हमले के बाद यह पुस्तक जारी की थी भारत के राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ मिलकर के, और उस पुस्तक का शीर्षक था आरएसएस का षड्यंत्र 26/11। मतलब देश के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है, देश में आपकी पार्टी के मुखिया मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं दिग्विजय सिंह जी, और आप दांत चियार करके किस प्रकार से आप जो है 26/11 की घटना को भी आरएसएस के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। तो वो सारे एविडेंस मैं दूंगा, इसके अलावा भी कई एविडेंस मेरे पास है, वो मैं माननीय अदालत में दाखिल करूंगा और दिग्विजय सिंह इस मामले में तरफ होंगे। और कांग्रेस का और दिग्विजय सिंह का साला जो असली चरित्र है, असली चेहरा है, देश को तोड़ने वाला, देश के लोगों को विभाजित करने वाला, अंतरपांथिक और अंतर धार्मिक विद्वेष पैदा करने वाला, देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला, वह राष्ट्र के समक्ष होगा। और राष्ट्र में जो है कांग्रेस के नेताओं को अपना चेहरा दिखाना मुश्किल होगा इस घटना के बाद। जो आपने केस फाइल किया है कोर्ट में, उसमें क्या-क्या प्रमुख धाराएं लगाई गई हैं? उसमें क्या सजा हो सकती है बोले? देखिए, मैंने जो मुकदमा दिग्विजय सिंह के खिलाफ माननीय न्यायालय में दाखिल किया है उसमें 120B IPC की इंडियन पिनल कोड की धारा 120B, 124A, 147, 153A, 295A, 298 और इंडियन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 125 और IT एक्ट की धारा 67 है, जिसके तहत जो है उन्होंने भारत राष्ट्र की गरिमा के खिलाफ काम किया है, अंतर धार्मिक, अंतर जातीय और अंतर पांथिक विवाद पैदा करने की कोशिश की है, भारत की एकता और अखंडता को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और भारत की निर्वाचित सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए लोगों को उकसाने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को दलित विरोधी, मुसलमान अल्पसंख्यक विरोधी और राष्ट्र विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताने का प्रयास किया गया है। और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि जो राष्ट्र की सारी संपत्ति अपने 2-3 विश्वस्त लोगों को सौंप दी जाए। तो मतलब जो षड्यंत्र चल रहा था कांग्रेस का, उस षड्यंत्र को परम पूज्य गुरु जी की किताब के गलत उद्धरण से यह बताने का प्रयास किया गया कि चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वह परम पूज्य गोलवलकर जी की विचारधारा ही है, तो वह यह बताने का षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस प्रकार से जल, जंगल और जमीन को यह सरकार अपने विश्वस्त लोगों को सौंप रही है। जो यह अपराध उनका है वह राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है, निर्वाचित सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, अंतर पांथिक, अंतर धार्मिक और अंतर सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न करने वाला है और जो है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत अपराध है। और चूंकि उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है इसलिए IT एक्ट की 67 के तहत अपराध है।